लोकतंत्र का महापर्व। चंद घंटे बाद पहले चरण का चुनाव। एक एक वोट दे करके इनको विजयी बनाइएगा। वोटर के दर पहुंची ईवीएम। खत्म हुई नेताओं की बारी। अगर पहला कदम चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवान को। अब है जनता की बारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पहले चरण के मतदान के लिए निर्वाचन पदाधिकारी आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार में अति संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। वहीं अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। क्या है निर्वाचन आयोग की तैयारी? अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की सहयोगी रवि एस नारायण ने। तैयारियां हैं, सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। हमारे जिन चुनाव कार्मिकों को मतदान केंद्रों पर जाना है वो सब तय हो चुके हैं। ईवीएम्स रेडी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिंग पार्टीज को ग्लव्स दिए हैं, फेस शील्ड दिए हैं, मास्क दिए हैं। एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन का सैनिटाइजेशन होगा और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। सभी पोलिंग पार्टीज को अपना अपना सैनिटाइजर बॉटल भी दिया गया है और आने वाले वोटर्स के लिए भी हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम है। वहां पे बड़े जार्स में सैनिटाइजर रखे गए हैं। सभी वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वो टेम्परेचर गन से, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाकर वोट करने आए। तो ये चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। बात सुरक्षा की हो या फिर कोरोना को लेकर के है, चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और जो मतदाता है उससे भी अपील है कि बेझिझक होकर के मतदान बूथों पर जाएं और अपना मतदान करें, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और जिसके लिए बिहार की पूरी तरह से अपनी तरह से पूरा तैयार नजर आ रहा है। पहले चरण की वोटिंग में कुल 71 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनका दायरा 16 जिलों में फैला हुआ है। पहले चरण के लिए उड़न खटोलों से उड़ने वाले नेताओं की बारी खत्म हुई। चुनाव से पहले नेताओं ने खूब गाल बजाया, सियासी दंगल में दावों की झड़ी लगा दी। अब जनता की बारी है। चंद घंटों बाद जनता अपने इरादों पर मुहर लगाएगी और बिहार में नई सरकार चुनने का पहला फेज खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना महामारी के बीच बिहार में चुनाव होने जा रहा है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का पहला चुनाव है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीमारी को देखते हुए प्रशासन ने बूथों पर क्या क्या इंतजाम किए हैं, आइए वो भी जानते हैं। सभी बूथ सैनिटाइज होंगे। बूथों पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध होगा। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था होगी। 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर बुक करा सकेंगे। दिव्यांग मतदाताओं को घर से लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जाहिर है सियासी दंगल में नेताओं ने खूब पसीना बहा लिया। अब परीक्षा की घड़ी है। पिछले 5 सालों के खाता बही के साथ नुमाइंदों का हिसाब किताब जनता करने जा रही है, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पहले फेज में जिन 71 सीटों पर 28 नवंबर को चुनाव होने हैं, आपको बताते चलें कि इस 28
अक्टूबर के साथ ही जैसे ही पहले चरण की शुरुआत होगी, उन 71 सीटों पर 2015 के नतीजों को अगर हम देखें तो उसमें बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा 27 सीटें गई थी, जबकि जेडीयू के खाते में 18 सीट गई थी। इन सब के बीच कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी, अन्य के पास भी 4 सीटें थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2015 के चुनाव में जेडीयू और कांग्रेस दोनों ही महागठबंधन का हिस्सा थे, जबकि एनडीए की ओर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी उनके साथ थी, जिन्हें 71 सीटों में एक सीट हासिल हुई थी। तो पहले चरण में कई सियासी दिग्गजों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें नीतीश सरकार के 8 मंत्री की साख भी दांव पर लगी है। इनमें 4 बीजेपी और 4 जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, जिनके लिए विपक्ष ने जबरदस्त घेराबंदी की है। तो कई सीटों पर बागी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में नीतीश के मंत्रियों वाली सीटों का काफी रोचक मुकाबला साफ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में सियासी दिग्गजों की साख पर पूरे बिहार की नजरें हैं। पहले चरण में नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी कोटे से 4 मंत्री हैं। बिहार सरकार के जिन मंत्रियों की साख दांव पर है, उनमें गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार है, जो बीजेपी की टिकट पर दंगल में है। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा मैदान में, जो जेडीयू के टिकट पर दांव आजमा रहे हैं। जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार अखाड़े में है, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह मैदान में है, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में है। राजापुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में है। बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल हैं, जो बीजेपी की टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। और चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर विंद हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ हॉट सीटें ऐसी भी हैं, जहां सियासत का बैरोमीटर लगा हुआ है। उन हॉट सीटों में से एक है गया का इमामगंज। इमामगंज में एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से है। 2015 में मांझी ने ही इस सीट पर कब्जा जमाया था। पटना का मोकामा सीट, जहां महागठबंधन की ओर से इस पर बाहुबली अनंत सिंह दांव आजमा रहे हैं। अनंत सिंह का मुकाबला जेडीयू के राजीव लोचन से है। जमुई विधानसभा सीट, इस सीट पर देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह मैदान में है और जमुई की जंग को जीतने के लिए निशाना साध रही हैं। बीजेपी के श्रेयसी सिंह का मुकाबला आरजेडी के विजय प्रकाश से है। बिहार का चित्तौड़गढ़ यानी औरंगाबाद, जहां बीजेपी के रामाधार सिंह का मुकाबला कांग्रेस के आनंद शंकर से है। 2015 के मुकाबले में बीजेपी के रामाधार सिंह को बड़ी हार मिली थी। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बार का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा 15 साल बनाम 15 साल है, क्योंकि दोनों ही खेमों ने तकरीबन 3 दशकों तक बिहार में राज किया। लिहाजा दोनों गठबंधनों की ताकत और कमियों को जानना बेहद जरूरी है। पहले एनडीए की ताकत और कमजोरियों को जानिए। एक 108 सालों का बिहार 17वीं विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2020 की धुरी पर पिछले 30 सालों की सियासत चक्कर काट रही है। सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन 15-15 साल की सियासत के साथ आमने सामने है। लिहाजा 2020 के तराजू पर
सियासी ताकत और चुनौतियों की मापतौल लाजमी है। आइए एक नजर डालते हैं 2020 के दंगल में एनडीए की वो 5 ताकत क्या है जिसकी बदौलत वो सत्ता में आने का दावा करता है। एनडीए की 5 सबसे बड़ी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है मोदी नीतीश के रूप में मजबूत सियासी चेहरा, बीजेपी जेडीयू के बीच बेहतर तालमेल, एनडीए के पास नीतीश कुमार जैसा कद्दावर चेहरा है जो बिहार में 15 सालों के विकास की कहानी बयां कर रहा है। राज्य की अगड़ी, पिछड़ी और दलित बिरादरी में अच्छी पकड़। एनडीए की बड़ी ताकतों में एक है चुनाव की ठोस रणनीति। एनडीए की ताकत जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि 2020 के दंगल में एनडीए की कमजोरियां क्या-क्या हैं। एनडीए की 5 कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। कोरोना काल में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार निशाने पर है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा को लेकर लोगों में नाराजगी हो सकती है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। 2015 में चुनाव के पहले गठबंधन के बाद नीतीश कुमार का पाला बदल। जाहिर है हर खेमे की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। लिहाजा लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है जिसके जनादेश के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एनडीए की ताकत और कमजोरियों को तो आपने जान लिया। अब हम आपको महागठबंधन की ताकत और उसकी मजबूती बताते हैं। – 2020 के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये फिलहाल बताना मुश्किल है, क्योंकि 2020 के अखाड़े में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। पहली बार लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी चुनावी अखाड़े में है। ऐसे में सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता हैं, तो महागठबंधन के पास तेजस्वी जैसे कम तजुर्बे वाले नेता। दोनों गठबंधनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, जिसका फायदा दोनों ओर से उठाने की भरपूर कोशिश हो रही है। एक नजर डालते हैं महागठबंधन की मजबूतियों पर। सत्ता विरोधी लहर का लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। नए चेहरे के रूप में तेजस्वी युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। यादव और मुस्लिम यानी माई समीकरण बड़ा फैक्टर हो सकता है। लालू के जेल में होने से आरजेडी को सहानुभूति मिल सकती है। 10 लाख नौकरी का वादा जनता को पसंद आ सकता है। दरअसल 1990 से 2005 तक सामाजिक न्याय के नारे के साथ आरजेडी सत्ता पर काबिज रही, तो 2005 से लेकर आज तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सामाजिक बदलाव के साथ साथ सुशासन का भरोसा कायम रखा। लिहाजा बिहार के दंगल में नए नए दावों के साथ साथ नए नए महागठबंधन की जोर आजमाइश है। महागठबंधन की ताकत जानने के बाद अब आइए जानते हैं उन कमजोरियों के बारे में जो महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के मुकाबले महागठबंधन के पास मजबूत चेहरा नहीं है। तेजस्वी के पास सियासी तजुर्बे का अभाव है। सहयोगी दलों में बेहतर तालमेल की कमी है। चुनाव की ठोस रणनीति का अभाव है। जनता के सामने लालू राबड़ी के 15 सालों की छवि है। जाहिर है चुनावी अखाड़े में जनता एनडीए और महागठबंधन दोनों को तौल रही है। बिहार में किसकी बाहर आएगी, इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि रोजगार कार्ड नहीं चला तो तेजस्वी यादव सवर्णों का अपमान कर रहे हैं। अपने पिता की तरह ही तेजस्वी भी अगड़ों और पिछड़ों के बीच भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो कार्ड है वो तो नहीं चल पाया है, लोगों को भरोसा ही नहीं उन पर है।
अब उन्होंने बाबू साहब के जरिए एक जाति विशेष को ही केवल अपमानित नहीं किया है, ये एक सुनियोजित कोशिश है सवर्णों और समाज के बाकी तबकों के बीच वैमनस्य किसी तरह से भड़काया जाए। दरअसल उनके साथ न पिछड़े हैं, न अति पिछड़े हैं, न दलित हैं। अब वो एक परिवार के नेता हैं, परिवार में भी लोग उनके साथ नहीं हैं। इसकी भरपाई के लिए वो इस तरह के नारों के जरिए जमीन तलाश रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।